वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। व्हाट वी मीन बाय अरिथमेटिक मीन, ये रिलेटेड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ और डिफाइन किया जाता है मिडल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन। कोई सी तीन टर्म्स दी गई हों, जैसे कि यहाँ पे एक एपी है 3, 7, 11 एंड सो ऑन, और हमें नजर आ रही है इसकी तीन कंसेक्टिव टर्म्स, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है। तो इन तीनों का जो मिडल में मौजूद है नंबर 7 को कहते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी आर इन एपी, यानी तीन कंसेक्टिव टर्म्स एपी की हो गई, जिसमें से पहली टर्म ए है, आखिरी टर्म बी है और दरमियान में ए है, ए इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं एपी में कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होता है। ये हमें वैल्यू ऑफ ए बजाय इसके कि तीन टर्म्स दी गई हों, हमें मिडल टर्म कैलकुलेट करने का तरीका बताएगा। ए वाली टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करते हैं, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ ए इज ए प्लस बी बाई 2। ये फार्मूला प्रोवाइड करता है कि जब भी हमें ए और बी स्मॉल बता दिए जाए, कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन मालूम करना हो, वी विल यूज दिस फार्मूला। अब फिर से शुरू करते हैं कि जैसे 1, 4, 3 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैं, तो हम इस 4 को क्या कहते हैं, 1 और 7 का अरिथमेटिक मीन कहते हैं। ये 1 अरिथमेटिक मीन है। इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हुए दो या दो से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एक अरिथमेटिक मीन के लिए 3 कंसेक्टिव टर्म्स चाहिए, यानी एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग और एक बिटवीन में। दो अरिथमेटिक मीन्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर 1, 4, 7, 10 आर 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मिडल में पहली एक टर्म छोड़ दें, लास्ट टर्म छोड़ दें, मिडल में दो बचती हैं, तो ये दो टर्म्स जो हैं ये कहलाती हैं 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 10। इसी तरह से 5 कंसेक्टिव टर्म्स हो जाए, 1, 4, 7, 10, 13, तो मिडल में तीन टर्म्स बचती हैं ये टर्म्स ही, लेकिन ये इसका एक्सट्रीम टर्म्स 1 और 13 से तीनों का क्या रिलेशन है, दीज आर कॉल्ड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 13। इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, यहां से देखें, तीन कंसेक्टिव टर्म्स चाहिए, एक अरिथमेटिक मीन, एक के लिए तीन चाहिए, दो का डिफरेंस, दो अरिथमेटिक मीन्स के लिए 4 टर्म्स चाहिए, दो का डिफरेंस, तीन अरिथमेटिक मीन्स के लिए 5 कंसेक्टिव टर्म्स चाहिए। इसी तरह से 4 के लिए 6 टर्म्स चाहिए होंगी, 5 के लिए 7 टर्म्स चाहिए, 20 के लिए 22 टर्म्स चाहिए, 50 अरिथमेटिक मीन्स के लिए 52 टर्म्स चाहिए। तो n अरिथमेटिक मीन्स के लिए क्या होगा, देयर शुड बी n प्लस 2 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो मिडल में जो n टर्म्स लिखी होंगी उनके नाम रख लिए a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। ये कहलाते हैं n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। याद रखिए, n अरिथमेटिक मीन्स हैं तो टर्म्स की तादाद n प्लस 2 बनेगी। फर्स्ट और लास्ट ओरिजिनल नंबर्स होंगे और मिडल में अरिथमेटिक मीन्स होंगे। अब सवाल पैदा होता है, ये मालूम कैसे करने हैं? इनको मालूम करने का तरीका देखिए। फाइंडिंग 2 और मोर अर्थ, एक का तो इशू नहीं है, एक के लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी बाई 2। दो या दो से ज्यादा निकालने हो तो आप क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे उनके नाम a1, a2, a3 एंड सो ऑन के ये है जी हमारे मतलूबा अरिथमेटिक मीन्स। उनको हमने मिडल में इंसर्ट करके एपी बना लेनी है। एपी बनाने के बाद हम ए और बी की मदद से, यानी पहली और आखिरी टर्म की मदद से कॉमन डिफरेंस बनाना है। जब कॉमन डिफरेंस बनाना है, बन जाएगा, तो ये जो अरिथमेटिक मीन्स हैं ये भी एक्चुअली टर्म्स ही होती हैं एपी की, तो उन्हें जनरल टर्म से फार्मूले से मालूम कर लेना है। ये कहना चाह रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि आपके पास ए और बी के दरमियान n अरिथमेटिक मीन्स हैं, a1, a2, a3 एंड an, तो एक एपी बनी। कॉमन डिफरेंस बनाने का फार्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर n प्लस 1। ये बनता कैसे है ये आप देख भी लेंगे। ये d आपने a में ऐड करते चले जाना है, तो आपके पास ये अरिथमेटिक मीन्स बन जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स अगर आप याद रख लें तो जितने चाहे अरिथमेटिक मीन्स बना लें।
n इज नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, कॉमन डिफरेंस के लिए गिवन नंबर्स को माइनस करना है, n प्लस 1 से डिवाइड करना है, d आएगा। पहली टर्म यानी कि इस a में d ऐड करते जाएंगे, a1 के लिए एक d ऐड होगा, a2 के लिए 2d होगा, तो इसे मिक्स नहीं करना जनरल टर्म के साथ, वो स्मॉल an होता है, ये कैपिटल an है। आइए एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज के 7 सवाल हैं, जिनमें से छठा सवाल जो है सस्पेक्टेड है कि ये शायद स्मार्ट सिलेबस की वजह से नहीं होगा, बाकी इसका 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वां सवाल वही है जो आपको बताता है कि अगर n अर्थमेटिक मीन्स हो बिटवीन a एंड b तो कॉमन डिफरेंस b माइनस a ओवर n प्लस 1 होता है। इसकी मदद से हम सारा काम कर सकते हैं। आइए जी, क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं और ये जल्दी होने वाले हैं, दोनों के लिए फार्मूला सेम है, आसान सा है, यूजिंग a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इसमें चूंकि a और b बतौर टर्म यूज हो रहे हैं तो हम अर्थमेटिक मीन के फार्मूले की शेप चेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई बाई 2 कर लेते हैं। इसमें a और b क्या पुट होंगे, ये पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है, दरमियान में कहीं a ने आना था वो मालूम करने लगे जी। इसमें a की क्या लगाएंगे वैल्यू, 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और b की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या लगाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर और y की वैल्यू a माइनस बी का स्क्वायर। किसी एक को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। a इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। देखिए अंडर रूट 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे और 2 प्लस 2 4 बाई 2 बचेगा आपके पास। अर्थमेटिक मीन आपके पास 2 आ गया, दैट इज द आंसर। इसको भी पुट कर लें, x की जगह a प्लस बी स्क्वायर और y की जगह a माइनस बी स्क्वायर। एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2ab के साथ और हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन लेते हैं, अब 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, if 6, 11, 16 are 3 arithmetic means between a and b, find a and b। नो प्रॉब्लम। कौन सा आइडिया है, चूंकि 6, 11, 16 जो है वो अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन a एंड b, तो फिर क्या होना चाहिए, उन्हें a और b के दरमियान इंसर्ट करने से AP बननी चाहिए। वो AP क्या होगी, वो बनेगी a, 6, 11, 16, b आर इन AP। बन गई AP। AP है तो ये 3 टर्म्स हमें पता है तो हम कॉमन डिफरेंस बना सकते हैं, कॉमन डिफरेंस की हेल्प से a और b आ जाएगा जी। इस आइडिया को यूज करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि 6 माइनस ए इक्वल होगा थर्ड माइनस सेकंड यानी कि 11 माइनस 6 के, और थर्ड माइनस सेकंड 16 माइनस 11 बराबर होगा फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ माइनस सॉरी फोर्थ, तो b माइनस 16। अगले स्टेप में जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो क्या है, राइट साइड सिंप्लीफाई हुई, 5 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, a को राइट पे, तो वैल्यू ऑफ a 1 आ गई। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 5 बच गया, b माइनस 16, 16 को अदर साइड पर शिफ्ट करें, b की वैल्यू 21 हो गई। लीजिए a और b की वैल्यूज आपके पास 1 और 21 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। लेट अस डू इट, यही वाला काम करना पड़ेगा। आइए उनके नाम रखें, लेट 5 अर्थमेटिक मीन्स b, a1, a2, a3, a4 एंड a5। तो फिर यही आइडिया, देन क्या होगा, स्क्वायर रूट 2, ये इनको इंसर्ट करेंगे a और b के दरमियान, इन नंबर्स के दरमियान, और AP बना लेंगे। इस AP में हमें पहली टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है, लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट 2, आखिरी टर्म का नाम an नहीं लिखेंगे, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सो वी हैव 7th टर्म 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब हमें कहा गया था कि a1, a2, a3, a4, a5 निकाल लें। a1 जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म नंबर 2 है, ये कहना चाह रहे हैं a1 टर्म 2 है, a2 टर्म 3 है, a3 टर्म 4 है, a4 टर्म 5 है और a5 टर्म 6 है। लेकिन a2 बराबर किसके होता है, a1 प्लस डी। a3 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 2d। a4 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 3d। a5 a1 प्लस 4d। a6 a1 प्लस 5d। तो गौर कीजिए, हमारे पास a1 मौजूद है, सिर्फ d की कमी है। d निकालने का तरीका हमने पढ़ रखा है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ओवर लास्ट टर्म नंबर माइनस फर्स्ट टर्म नंबर। कोई सी 2 टर्म्स पता हो उनके दरमियान करें फार्मूला, d इज इक्वल टू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ए के कोई सी नोन टर्म, इसको a1 कह सकते हैं, am दूसरी नोन टर्म, इसे a7 कह सकते हैं, या ak की जगह 7 a7 लगा सकते हैं, am की जगह a1 लगा सकते हैं, लगा दें।
A7 माइनस A1 ओवर 7 माइनस 1, वैल्यूज पुट करें, 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 6, एलसीएम इज स्क्वायर रूट 2, इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, 15 में से ये कट जाएगा, 2 माइनस होगा, d की वैल्यू 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2 रह जाएगी। अब हमारा काम देखा जाए तो खत्म हो गया, आप आसानी से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक में इक्वल टू डी की वैल्यू लगाएंगे, जैसे यहां लिखा a1 स्क्वायर रूट 2 d 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, इस स्क्वायर रूट 2 के नीचे 1 एज्यूम करें, एलसीएम 6 स्क्वायर रूट 2 आएगा, एलसीएम स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 लेने के बाद ये 6 स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13। अब आप जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 6 2 12 और 13 मिलकर बना देंगे 25/6 स्क्वायर रूट 2। आप चाहें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगली टर्म कैसे बनानी है, अगला एक अरिथमेटिक मीन कैसे बनाना है, सिर्फ क्या हो जाएगा, इस 13 के साथ ये 2 आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन वही होगी, सिर्फ 13 की जगह पे 13 2 26 आएगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही, 13 एक यहां पे ऐड हो जाएगा, 26 आ जाएगा, वही 12 यहां से मिलेगा, 26 यहां से, आंसर विल बी 38 ओवर 602। अब अगर आप एज्यूम कर सकते हैं कि आगे कैसे करना है, तो आप इसको स्किप करके अगले सवाल पे जा सकते हैं। नजर आ रहा है कि आगे यहां 13 है, यहां 26 है, आगे 3 से मल्टीप्लाई होकर 39 होगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 52 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 65 होगा, और बाकी कैलकुलेशंस वही रहेंगी और आपके पास ये अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे। आपने एंड पे कंक्लूड करना है, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स आर, ये राइट साइड पे जो बन गए ये आपने आंसर्स लिख देने हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर्स। नो प्रॉब्लम, नंबर्स मालूम करने अलजबरा कहता है कि जो कहा जाता है कि फाइंड करो, हम उनके नाम रख लेते हैं और ढूंढने चल पड़ते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी ए एंड बी, तो 7 इनका अर्थमेटिक मीन है, तो क्या होना चाहिए, a प्लस बी, अर्थमेटिक मीन 7 है, अर्थमेटिक मीन की जगह a प्लस बी लगाएंगे बाई 2 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी की वैल्यू 14 आ गई, इसको लेबल कर लें, ये पहली इक्वेशन बन गई, पहली इंफॉर्मेशन मिल गई कि वो a और b ऐसे होने चाहिए कि उनका सम 14 हो। दूसरी इंफॉर्मेशन है उनका प्रोडक्ट 45 है, प्रोडक्ट 45 कहता है कि a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू 45, मींस दो इक्वेशंस हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आसान काम है आपके लिए, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। फॉर इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू लेते हैं, फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू 14 माइनस a, इसका नाम 3, इसे 2 में पुट कर दें, तो ये हो गया a इंटू 14 माइनस a इक्वल टू 45, ब्रैकेट खोल लें, सब राइट पे शिफ्ट कर दें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 45, मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 इक्वल टू 0, फैक्टर्स हैं जी, यहां से a कॉमन है, यहां से माइनस 5 कॉमन है, a माइनस 9 a माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दें, तो आपके पास दो केसेस बन जाएंगे, यहां से a की वैल्यू 9 और यहां से a की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करें, a 9 है, 3 में लगाएंगे तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो नंबर्स क्या बने 9,5। दूसरे केस को सॉल्व करें, a 5 बनता है, इसे आप 3 में पुट करें, b की वैल्यू इस केस में 9 आ जाएगी। तो अब नंबर्स क्या हुए, आप उन्हें दो तरह से बोल सकते हैं, क्या, इधर 9,5 और 5,9, दो तरह से प्रोनाउंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n प्लस 1। यही जो हमने शुरू में लिखा था उसका प्रूफ आ गया, कोई मसला नहीं, n अर्थमेटिक मीन्स के नाम रख लें, लेट n अर्थमेटिक मीन्स b a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, तब फिर क्या होना चाहिए, इन्हें इंसर्ट करने से एक AP बननी चाहिए, शुरू में A रख लेंगे, एंड पे B रख लेंगे, दरमियान में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, n अर्थमेटिक मीन्स, तो ये कुल मिला के बन जाएंगे टोटल n प्लस 2 टर्म्स, n अर्थमेटिक मीन्स और एक पहला A और आखिरी B, कुल मिलाकर n प्लस 2 टर्म्स बन जाएंगी। अब इसमें क्या है, पहली टर्म हो गई A1 A के इक्वल, और आखिरी टर्म जो B है वो है AN प्लस 2, इसका नंबर n प्लस 2 है, क्यों है, ये पहली टर्म, उससे आगे कितने लोग हैं, n, मिलकर हो गए n प्लस 1, ये एक और आ गया, ये बन गए n प्लस 2 टर्म्स। अब d निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही रिकॉल करते हैं, या an प्लस 2 में जनरल टर्म फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है a1 प्लस
नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। ए वन की जगह ए पुट कर देते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन जो है वो 2 में मिलकर प्लस 1 बना देगा इक्वल टू बी। a को राइट पे शिफ्ट कर दें, b माइनस ए हो जाएगा, n प्लस वन डी इक्वल टू बी माइनस ए। n प्लस वन से डिवाइड कीजिए तो d की वैल्यू आ गई। यही वो प्रूफ चाहता था। तो हमने क्या किया, पहली टर्म का नाम a1 रखा, आखिरी टर्म ऑटोमेटिकली n प्लस टू बन गई, जनरल टर्म फार्मूला लगाया तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ गई, दैट इज b माइनस ए ओवर n प्लस वन। क्वेश्चन 6 है, वैसे तो ये स्मार्ट सिलेबस में आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट लेटर ऑन मे बी इट मे बी इंक्लूडेड, इसलिए सोल्यूशन पेश कर रहा हूं आपके लिए। इफ a इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो लिख लेते हैं, अगर a अर्थमेटिक मीन है a और b के दरमियान तो क्या होना चाहिए, स्मॉल a और b स्मॉल b को ऐड करने से 2 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। इसका मतलब है आप अब इस कैपिटल A की वैल्यू किसी एक साइड पे जिधर एज नजर आ रहे हैं पुट कर सकते हैं। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट वैल्यूज लगाइए, a माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई टू माइनस बी होल स्क्वायर। एलसीएम ले, 2a माइनस ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस टू बी बाई टू होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो नीचे तो 4 बन जाएंगे, ऊपर गौर करें, ऊपर 2a माइनस ए माइनस बी बाई 4 होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी यहां भी बनेगा, इसका स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे तो ये 2 टाइम्स a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गई, यही हमने प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, जबकि a और b इक्वल नहीं है। कहा गया है कि ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b है, तो n बताओ। तो इसका मतलब है हम एज्यूम कर सकते हैं कि a प्लस ए पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन ओवर a पावर n प्लस b पावर n इक्वल है a प्लस b बाई टू। अब ये एक इक्वेशन बन गई। वैसे तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से n की वैल्यूज लगा लगा के अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा जब करते होते हैं लगा के वैल्यूज बैक सॉल्व तो वो MCQ बनता है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नहीं बनता, लॉन्ग भी नहीं बनता। इसलिए इसका प्रोसीजर मैथमेटिकल बताना है। तो हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली जिसमें सिर्फ n अननोन है, बाकी सारे नोन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं जी दोनों के, ये बनेगा 2a पावर n प्लस वन प्लस 2b पावर n प्लस वन इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट सारा यहां, अब मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा, बाई डोंट एक्सपैंड दीज ब्रैकेट्स ब्लाइंडली, आप जरा टेक्निकली डील करें। a पावर n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ब्रैकेट ना खोलें, ऐसे लिखें, प्लस a प्लस b को b पावर n से भी मल्टीप्लाई करें। अब आप गौर करें, ये टोटल 4 टर्म्स हैं, जिन 4 टर्म्स में से 2 लेफ्ट पे हैं 2 राइट पे हैं, ये ब्रैकेट ऐसे बंद ही रहने दें। इसमें a पावर n है और इधर भी a पावर n है, तो a पावर n वाली टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें और b पावर n जिनमें नजर आता है वो राइट पे इकट्ठी कर दें, ऐसे। यानी आप ये फर्स्ट टर्म लेफ्ट पे माइनस कर दें और इसकी सेकंड टर्म राइट पे माइनस कर दें। एक स्टेप और करें, ये a पावर n है और ये a की पावर में n प्लस वन है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। n प्लस वन पता है पावर्स ऐड हो रही हूं तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, इसे लिख लिया जाएगा 2a पावर n इंटू a, बाकी एज इट इज, ये भी एज इट इज। यहां b पावर n प्लस वन थी, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 2bn इंटू b। यहां देखिए अब बड़ी आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं a पावर n और राइट पे कॉमन ले सकते हैं b पावर n। कॉमन ले, a पावर n कॉमन, 2a माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट खुलने की वजह से बदल जाएगा a माइनस बी पे। राइट साइड पे b पावर n कॉमन लेते हैं, a प्लस बी माइनस 2b। सिंप्लीफाई करें इस ब्रैकेट को, a पावर n बाहर पड़ा रहने दें तो ये a माइनस बी बन गया, b पावर n बाहर पड़ा रहने दें, a माइनस बी बन गया। क्या होगा, a माइनस बी काट सकते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं है, a माइनस बी जीरो नहीं होगा, a पावर n इक्वल टू b पावर n बन गया। अब हमें चूंकि n ढूंढना है, n दोनों तरफ मौजूद है, तो अननोन हमेशा एक साइड पे इकट्ठा करते हैं। अब 2 ऑप्शन है, बी एन इधर माइनस कर सकते हैं, लेकिन एन फिर भी इकट्ठा नहीं होगा, अलग अलग रहेंगे। डिवाइड करने से हमारा मसला हल हो सकता है, डिवाइड बाई बी पावर एन, लेफ्ट पे a पावर n ओवर b पावर n, राइट पे बी एन ओवर बी एन कट जाएंगे, a बाई बी होल पावर n इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दोनों की पावर n है ना, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, a ओवर b पावर n। अब इधर तो है a ओवर b पावर n, इधर है 1, तो हम चाहते हैं बेस सेम हो, इस 1 की जगह लिख सकते हैं a ओवर b पावर 0, बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास पावर्स में से n इक्वल टू 0 प्रूव हो जाएगा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। होपफुली
यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, होपफुली आप इसको अच्छा तैयार कर लेंगे। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग लेक्चर्स। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको रेफर करें, दोस्तों से शेयर करें, और यहाँ से पढ़ी हुई चीज़ों को सिर्फ देखें नहीं, अपने हाथ से सॉल्व करके देखें। इसका जो सही सेंस है वो यही है। यहाँ से सिर्फ आपको हेल्प मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी, लेकिन इसको एज अ वीडियो ही ना देखें, इसे एज अ लर्निंग सोर्स यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।